गाजीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर फायरिंग की। गनीमत रही कि बदमाशों के हमले में अमितेश मिश्रा बाल बाल बच गए। अपने बचाव में अमितेश मिश्रा ने भी हमलावरों पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। 2017 से अमितेश के भाई आरएसएस कार्यकर्ता और पत्रकार रहे राजेश मिश्रा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें अमितेश मिश्रा गवाह हैं। अमितेश मिश्रा पर हमला करने वाले फरार हमलावरों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। बगल में ही चाचा जी के घर बैठे थे, हम थे, हमारे एक मित्र थे और चाचा जी थे, और करीब बैठने हम लोग चाय पी रहे थे। चाय भी पी के जैसे गिलास रखे हैं 10 मिनट बाद, 10 मिनट का 5 मिनट बाद उधर से मोटरसाइकिल से 3 लोग आए और मोटरसाइकिल से उतरे, तब तक वो सब फायर करने लगे गाड़ी से ही। तक बगल में हम चौकी बैठे थे, चौकी से कूद के किसी तरह अपना जान बचाए। हालांकि गांव के लोग आए तो 2 तो भाग गए, 1 को दौड़ा के लोग पकड़ लिए जी। उनको पहचान रहे वो कौन लोग थे? अब चेहरा तो छुपाए थे, मगर वो सब जो पूर्ण घटना हुई थी हमारे भाई साहब के साथ, उसी से में संलिप्त सब हैं। ब्राह्मणपुरा में एक अमितेश मिश्रा जी हैं, इनके ऊपर कुछ 2-3 बदमाश मोटरसाइकिल से हमला करने के उद्देश्य आए थे। गांव वालों ने शोर मचाया और उसके बाद उनके हमले में वो घायल भी हुआ है, उसको भेज दिया गया है हॉस्पिटल। और अमितेश जी के प्रार्थना पत्र पे हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें घटना पुराने 2017 में इनके भाई के साथ भी घटना हुई थी, उससे इनकी आशंका है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कराया होगा। सुल्तानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख और भाजपा नेता प्रातिश सिंह बंटी के घर बदमाशों ने जबरन घुसने की कोशिश की है। असलहा लेकर 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने जबरन घुसने की कोशिश की। घर पर मौजूद लोगों ने असलाधारियों को पकड़ लिया है। चारों बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। बदमाशों के पास से रिवॉल्वर बरामद की गई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस है और माहूहरिया मोहल्ले का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुंबई की रहने वाली मंजू और उनके पति मुकेश ने गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनको यूपी में फिल्म की शूटिंग करने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया और ये कहा गया कि वो रवि तिवारी बात कर रहा है। उन्होंने अगर गाजियाबाद में शूटिंग की कोशिश की तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। मंजू ने यह भी आरोप लगाया कि धमकी देने वाले ने उनके रेप की बात भी कही है। साथ ही उनके बेटे को किडनैप करने की बात कही, जिसके बाद दोनों ही पति पत्नी डरे हुए हैं और इसके लिए शिकायत गाजियाबाद कमिश्नरेट में दी गई है। हालांकि मंजू की शिकायत के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। कई अलग अलग टीमों को जांच में लगाया गया है। नमस्कार, मैं मंजू भारती, फिल्म निर्माता। मैंने उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी 2 फिल्में शूट की हैं, मौसम इकरार के 2 पल प्यार की और प्यार में थोड़ा ट्विस्ट। और अभी मैंने 5 फिल्में अनाउंस की हैं, जिसकी भी शूटिंग मैं उत्तर प्रदेश में करना चाहती हूँ। बट मुझे शूट ना करने देने और मेरे ऊपर जान से हमला करने की धमकियां मुझे मिल रही हैं, जिसकी शिकायत मैंने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर रविंद्र जी को मैंने ये लिखित में कंप्लेंट दी है, जिसकी पूरे प्रूफ, पूरे सबूत मैंने उनको दिए हैं और मेरे सारे सबूतों के आधार पर एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है। तो बस मैं आगे बहुत जल्द शूट शुरू करना चाहती हूँ। मुझे ये जो डर है वो मेरा डर मैं चाहती हूँ कि निकले। देखिए, थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ये मूवी के प्रोड्यूसर हैं, इनको जो है धमकी दी गई है और इसका तत्कालीन थाने पर संज्ञान लिया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। वह आगे की इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाला गाजियाबाद एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है मुंबई की रहने वाली मंजू और मुकेश। मंजू जो पेशे से प्रोड्यूसर हैं, वहीं उनके पति मुकेश जो कि कई बड़ी नामचीन टीवी कलाकार भी बताए जा रहे हैं। दोनों ही की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में, जहां ये बताया गया है कि उन्हें किसी बाबत गाजियाबाद में शूटिंग करनी थी।
प्रयागराज के यमुनानगर जोन के घूरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ धर्मांतरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि होटल में काम दिलाने के बहाने आरोपियों ने बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया। नाबालिग हिंदू लड़की का नाम बदलकर आरोपियों ने आलिया रखा। आरोप है कि 6 महीने तक बंधक बनाकर लड़की के साथ आरोपी रेप करते रहे। नाबालिग लड़की के माता पिता की मौत हो चुकी है और घटना की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने धूरपुर थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने लड़की के भाई को भी बरामद कर लिया है। का घेराव किया है, किस कारण से घेराव ये हुआ है? हमारे कर्मा में एक मामला है, हिंदू का मामला है और बच्ची के माँ बाप, एक लड़की एक लड़का है, उनके माँ बाप ख़त्म हो गए हैं, करीब 10 साल पहले की बात है और दोनों अनाथ हैं। बगल गांव उभारी के रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं मुस्लिम बिरादरी की, वो लोग काम के बहाने कुछ दिन नैनी होटल पर जो है दोनों को शिफ्ट कर दिए थे 5 महीने और उसके बाद वहाँ से उसके भाई को कहीं गायब कर दिए या कहीं भेज दिए, ये तो नहीं पता है। और बच्ची को, लड़की को अपने घर ले आए और अपने घर ले आए तो उसके साथ जो है उसको जो भी नशीली दवाई है या इंजेक्शन है कुछ भी लगा के जो है उसके साथ गलत जो है शारीरिक संबंध मतलब बना रहे थे। उपरोक्त व्यक्ति तथा अन्य के विरुद्ध दुष्कर्म तथा धर्मांतरण का तहरीर दिया गया था। तहरीर प्राप्त होते ही दिनांक 9/10/2025 को संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उपरोक्त मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आलम सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा पीड़िता के भाई को भी लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली के थाना विशारतगंज इलाके में 6 अक्टूबर को हाईवे के किनारे गड्ढे से मिली लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक युवक की पानी में डूबने से जो है मौत नहीं हुई बल्कि पीट कर लड़के की बेरहमी से हत्या की गई। हत्या की वारदात को छुपाने के लिए हाईवे किनारे गड्ढे में भरे हुए पानी में फेंक दिया गया। मृतक असीम राज मध्य प्रदेश के देवास जिले का रहने वाला था। मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स ने अपने बेटों के साथ मिलकर जमकर पीटा था जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जावला मार्ग पर रास्ते में हसीन राज की तबीयत बिगड़ने पर इनके द्वारा उसको सड़क के किनारे जो खत्ती है उसमें फेंक दिया गया, जहां डूबने से हसीन राज की मृत्यु हो गई। तीनों अभियुक्तों राम प्रकाश, उसके बेटे रजनीश और मनोज, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। तीनों को रिमांड हेतु न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है तथा आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बीमा कंपनी का एजेंट बताकर ठगी का आरोप लगा है। फर्जी बीमा कर लोगों से ठगी की वारदात को ये अंजाम देते थे। इनके कब्जे से कागजात, फोन आदि सामान बरामद किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए पेंशन धारकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेंशन धारकों ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन को लेकर जो अब तक गठित नहीं किया गया है। पेंशन धारकों का कहना है कि आयोग का गठन ना होना उनके आर्थिक अधिकारों का हनन है। इस वक्त हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और ऑल इंडिया बीएसएनएल के जो पेंशनर्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है बैनर्स तमाम लोग लेकर आए हैं और लोगों की जो मांगे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मांगों के साथ यहाँ आए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। तो बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या समस्या है? हमारा मेन जो इश्यू है, जो पेंशनर्स का जब सेंट्रल पे कमीशन रिकमेंडेशन देता था, आफ्टर एवरी 10 years सेंट्रल पे कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो उससे पहले गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन लाया, वैलिडेशन ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। ये वैलिडेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, 13 मेंबर जजमेंट,
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है कि गवर्नमेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट में, पर वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है जो फंडामेंटल रूल्स के अगेंस्ट जाए। सबकी एक ही मांग है और सबका कहना है कि ये जो अमेंडमेंट है ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है और हम इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। संभल में पुलिस की कड़ी निगरानी में जुमे की नमाज अदा की गई है। इस दौरान पुलिस ने बाइक मार्च निकालकर अलग अलग इलाकों का जायजा लिया। एएसपी ने खुद पुलिस कर्मियों के साथ बाइक पर मार्च निकालकर जायजा लिया। आगामी त्योहारों के चलते संभल पुलिस अलर्ट मोड पर है और माहौल खराब करने वालों को लगातार चेतावनी दे रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। द्वारा एसएचओ संभल और एसओ रायसक्ति और विभिन्न चौकी इंचार्जों के साथ हमारी जो मोटरसाइकिल दस्ता है उसके साथ कस्बे में भ्रमण किया गया है और कस्बे वासियों से हम लोग के द्वारा संवाद स्थापित किया गया है। जो हमारी रेगुलर 4 पहिया मोबाइल्स है, थाना मोबाइल है, उनको द्वारा अलग क्षेत्रों में जो है वो भ्रमण किया गया है और इस तरह से जो शहर में जो सामान्य दिनचर्या है उस पर हम लोग के द्वारा निगाह रखी जा रही है। और हम लोगों की प्रयास रहेगा कि आज जो पर्व का दिन है, जो करवा चौथ है, उसमें पर्व सकुशल संपन्न हो और इसके साथ साथ जो जुमे की नमाज है वो भी सकुशल संपन्न हो। दिवाली से पहले यूपी में खाद्य विभाग की टीम अलर्ट है और जहां जहां शिकायत मिल रही है खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में खाद्य विभाग ने मोहन डेयरी और मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 1.5 क्विंटल छेना जब्त किया गया। जब्त किए गए छेने को मौके पर ही नष्ट किया गया है और ये छापेमारी सहायक खाद्य आयुक्त चंदन पांडे के नेतृत्व में की गई है। छापेमारी से दूसरे दुकानदारों में भी डर का माहौल है और अपनी दुकान बंद कर वो लोग फरार हो गए। खोआ और मिठाइयाँ जमीन पर रखी हुई थी जिसे हम लोगों ने नष्ट कराया है और इन सब चीजों के ऊपर हमारा अभियान चल रहा है। लाल हरे यहाँ और पर सफेद रंग की क्या है ये पूरा रंग डाला हुआ मिठाइयाँ, तो रंग की भी जांच होने के लिए जा रहा है। देखने में ही, आंखों से ही देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कलर का इस्तेमाल मात्रा में मिला है और लगभग 150 किलो के आसपास मिठाइयों को नष्ट कराया गया है। त्योहारों की रौनक के बीच बाजारों में मिलावट का खेल चल रहा है। एफडीए की टीम ने नकली पनीर, मावा और घी बेचने वालों पर लगाम कसी है। उपभोक्ताओं को सावधान रहना होगा क्योंकि हर मिठास के पीछे मीठा जहर भी छिपा हो सकता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही खाद्य सुरक्षा की टीमें सक्रिय हो गई हैं। प्रदेश भर में अब तक करीब 500 दुकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 50 कुंतल से ज्यादा नकली मावा और पनीर नष्ट किया गया। साथ ही 500 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए। एफडीए की टीम अब खास तौर पर दूध से बनी मिठाइयों, मावा और घी की सैंपलिंग में जुटी है ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को पकड़ा जा सके। व्यापारी हैं वो मिल्क पाउडर का यूज़ करके पनीर और मावा बनाते हैं, तो उसके खिलाफ हम सख्त अभियान चला रहे हैं और वो आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग जगहों से हमने कई लोगों के सैंपल लिए और कई जगह माल को डिस्ट्रॉय भी कराया है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। डॉक्टरों का कहना है कि मिलावटी मावा और पनीर शरीर में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। पेट और लीवर संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। पनीर में आप देखिए बहुत ज़्यादा मिलावट है। वो पनीर के जो 50 तरह के ये सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, इस तरह का जो गंदा पनीर बनता है, इससे आपके क्या है, एक तो ये डायरेक्ट लीवर में असर करता है, ये आपके आंतों पे असर करता है, यानी सीवियर गैस्ट्राइटिस हो सकती है, बहुत ज़्यादा अम्ल बन सकता है, उल्टी हो सकती है और किन्हीं केसों में ये पीलिया भी कर सकता है। त्योहारों की मिठास पर मिलावटखोरों की नजर है, जिससे निपटने के लिए एफडीए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आप भी भरोसेमंद दुकानों से मिठाई खरीदें और गुणवत्ता पहचानने की भी कोशिश करें। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया। मौके से 8 किलो बारूद और
अध बने पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने सुनील नाम के युवक को अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि बीघापुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कठार गांव के बाहर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद बीघापुर पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। इस दौरान लगभग 8 किलो बारूद और अध बने पटाखे बरामद किए गए। एफएसओ श्री अनूप सिंह तथा थानाध्यक्ष बीघापुर श्री राजपाल हमराहियान द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान कोठार गांव में पटाखे बनाने की सामग्री तथा भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। मौके से सुनील सुनाव संतोष निवासी ग्राम कोठार थाना बीघापुर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नोएडा में सेफ सिटी परियोजना के तहत 2100 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही कैमरों से आरोपियों का फेस भी डिटेक्शन किया जाएगा, जिससे पुलिस को बदमाशों तक पहुंचने में आसानी होगी। 561 जगहों पर इन हाईटेक कैमरों को लगाया जाएगा, जिसमें करीब 212 करोड़ की लागत लगेगी। कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी जल्द ही RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करेगा। सेफ सिटी के अगले फेज में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में भी कैमरे लगाए जाएंगे। नोएडा में सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर में 561 स्थानों पे 2100 कैमरे लगाए जाएंगे और नोएडा अथॉरिटी इसको इंस्टॉल करवाएगी। दरअसल मैं आपको बता दें, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अब इसकी जारी की जाएगी और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। शहर में ऐसे 561 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर 2100 कैमरे लगाए जाएंगे और ये करीब 212 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। 2 फेज में ये परियोजना है सेफ सिटी। पहले हिस्से में नोएडा अथॉरिटी और दूसरे में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में ये कैमरे लगाए जाएंगे। खास तौर पे ये कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों की धरपकड़ आसान हो सके। चूँकि आपको बता दें, दरअसल में जो कैमरे इस वक्त लगे हुए हैं ये इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से मैनेज होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है चालान काटने में होता है, साथ ही क्राइम कंट्रोल में होता है। लेकिन अब ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो नाइट विजन में भी काम करेंगे, कारगर होंगे, साथ ही जो अपराधी होंगे उनके फेस डिटेक्शन भी कर सकते। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। संभल के चंदौसी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी शटिंग करते समय डेड एंड से टकरा गई है। इस टक्कर में मालगाड़ी की एक बोगी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद जेसीबी से मालगाड़ी के डिब्बे को हटाया गया। मौके पर रेलवे कर्मियों ने पहुंचकर कार्रवाई की है। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र में हुए विस्फोट के मामले में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण का मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर दुकान में अवैध रूप से पटाखे रखे हुए थे और विस्फोट हुआ था। उस दुकानदार पर कार्रवाई की गई है, केस भी दर्ज किया गया है। पुलिस 24 लोगों से इसके लिए पूछताछ भी अब कर रही है। 100 क्विंटल से ज्यादा अवैध रूप से पटाखे रखे मिले हैं, माल जब्त किया गया है। उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। बहुत से लोगों को एप्रीहेंड किया गया है पूछताछ के लिए, और जिनके ऊपर शक है कि वो अवैध रूप से पटाखों का भंडारण करते हैं, उनका व्यापार करते हैं बिना लाइसेंस लिए। और हमारे जो सब तमाम कार्रवाइयाँ हैं उसमें करीब अब तक 100 कुंटल विस्फोटक पदार्थ और पटाखे अलग अलग रूप में बरामद हुए हैं। करीब 26 लोग को डिटेन किया गया है। उससे हमारी टीमें लगातार बात कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो लोग भ्रांति फैला रहे हैं कि फलाना किसी ग्रुप का ये काम है, उसको डिस्पेल करने के लिए सीपी सर ने अपनी बाइट जारी करी है। मीडिया से कल इंटरेक्शन कर बुधवार शाम को यहाँ धमाका हुआ, जिसके बाद से हड़कंप मचा, कई लोग घायल हुए, जिसके बाद से पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सतर्कता बनाए रखें। न्यूज़ 18 उसी स्पॉट पर खड़ी, हालांकि जगह को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। देखिए, धमाका इतना जोरदार था कि टाइल्स पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, छापेमारी की गई। 5 टीमों का गठन किया गया, 26 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के उठाया गया। सर, न्यूज़ 18 की टीम मिश्री बाजार में, आप देख सकते हैं एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिल रही है। लोगों ने अपनी दुकानें आज तीसरे दिन खोली हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से बाजार फिर से एक बार गुलजार हो चुका है। सामान्य आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।